न अफसर राज रहेगा न गुंडा राज रहेगा, जनसुराज रहेगा। परिमार्जन का दूसरा नाम राजस्व महाअभियान के रूप में चलाया जा रहा है। लोगों को जो परेशानी हो रही है, घर घर जाकर कागज़ को बांटना था, लेकिन एक जगह कहीं पर रखकर पूरे गांव वालों को दोहराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? कहना ये है कि पिछले 12 साल से, जब से ये मोदी सरकार है, तब से ही लोगों को कागज़ दिखाने का टाइम आ गया है और लोग को परेशान किया जा रहा है। कभी अपना खुद का कागज़ दिखाओ, कभी ज़मीन का कागज़ दिखाओ। लोगों को बिजी करके रखना है, एंगेज करना है, ताकि लोग अपना रोज़गार और भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं बोल सके। लोग भागते रहे, कभी आधार कार्ड, कभी वोटर आई कार्ड। अभी SIR के नाम से इतना दिन तक हंगामा चला, लोग परेशान रहे, तमाम सरकारी काम अस्त व्यस्त रहा, तमाम स्कूल बंद रहा, सभी टीचर BLO के नाम BLO बना दिया गया और सारे लोग इसी में लगे रहे। और नतीजा क्या निकला? खुदा पहाड़ निकला चूहा। जिसमें SIR का जो रिपोर्ट अभी जो ये आया था, अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आया था 1 तारीख को, जो भी जिसका नाम आया था, जिसका नहीं आया था, वो लोग, जिनका नहीं आया था वो लोग भी अभी फॉर्म 6 भर करके उनका नाम आने वाले 1 तारीख में फिर फाइनल लिस्ट जारी होने वाला है। अभी भी हमको लगता है कि सारे लोग इसमें आ ही जाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं शायद। उसी तरह से ज़मीन में भी कुछ दिन पहले बंगाल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कुछ लोगों को लाया गया था, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर को, और धनाधन उसको भर देना है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सही इससे नहीं करना है। तो जिसका जो पाया, किसी का खाता नंबर दिया, किसी का खसरा दिया, किसी का गलत दिया, किसी का नाम, किसी का पिताजी का नाम, किसी का पति का नाम उलट पुलट करके चला गया था। उसी को सुधारने के लिए परिमार्जन के रूप में जो ब्लॉक में भ्रष्टाचारी हो रहा था, तो सरकार इसको कम करना चाहता है, इस नीयत से कर रहा है। लेकिन आज भी इस कागज़ को घर घर पहुँचाने की बात थी, लेकिन घर घर नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि शिविर लगा के एक जगह कागज़ को बांटा जा रहा है। अभी सामने इलेक्शन है, लोग अपना सारा काम छोड़ करके उसी में लगा हुआ है कि ज़मीन मेरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं, थोड़ा कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि आपका ज़मीन कहीं जाने वाला नहीं है। आप इत्मीनान से, जिनका नाम रजिस्टर 2 में है और गलत ढंग से है, उसी को सुधार किया जाएगा। और जिनका नाम वहाँ पर नहीं है, आप परेशान नहीं हो, आराम से सब काम होगा। जैसे SIR हुआ था, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार तो पिछले 20 साल से नीतीश बाबू के, सुशासन बाबू का सरकार रहा, उनको 20 साल से याद नहीं रहा था कि 400 रुपया पेंशन के रूप में जो हमारे बुजुर्गों को भीख दिया जा रहा था, वो 2 महीना पहले, अब 2 महीने की सरकार बची है ये, अब जाके उसको 400 से 1100 किया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, अभी बावर्ची लोगों का तनख्वाह डबल किया। ये तमाम जो ये डर है, ये प्रशांत किशोर का डर है, जनसुराज का डर है। अब उनको लगता है कि ये लास्ट में इतना ही करके देख लो कि कुछ अपना फ़ायदा हो जाएगा, तो बिहार के जनता को कम से कम कुछ भी फ़ायदा हो रहा है। यही 900 रुपया को हम लोग 1100 रुपया को 900 प्लस करके 2000 रुपया दिसंबर में करने वाले हैं, जब जनसुराज की सरकार बनेगी आने वाले दिसंबर में। डायरेक्ट करेंगे सरकार, मतलब कंफर्म बनना है सरकार बनेगा, क्योंकि ईमानदारी से किया हुआ काम बेकार नहीं होता है। और बिहार के 60% लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार में 60% लोग परेशान हैं, कागज़ दिखा के परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, इसलिए बदलना चाहते हैं। बिहार भी बदलना है, 22 भी बदलना है। 22 में तो 80% लोग बदलाव चाहते हैं। सीमांचल में जनसुराज की क्या है? सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में आप ये कह सकते हैं कि सीमांचल मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। आपका यहाँ भी माहौल बन गया है, लेकिन पूरे बिहार में एक माहौल है कि बदलाव का लहर है। बिहार में नई सरकार बनाना है, क्योंकि पिछले 35 साल से 1990 से 2005 तक जो जंगल राज था, जहाँ गुंडागर्दी हो रही थी, और 2005 से 2025 तक जो अफसर राज है, इन दोनों राज को हटा के जनसुराज आने वाला है। को बदलने के लिए सीमांचल धरातल पर क्या करें? नहीं, ये दबदबा नहीं था। आपको बता रहे हैं कि सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ NDA को हराने के लिए महागठबंधन के घिसा पिटा उम्मीदवार 6 बार 7 बार का विधायक, मंत्री, सबको मजबूरी में वोट कर रहा था, क्योंकि ये सभी लोग गठबंधन नहीं बल्कि ये ठगबंधन कर रहा था कि BJP के खिलाफ में एक गठबंधन कर लो, सभी पार्टी मिल जाओ, ताकि मुफ्त में, फोकट में वोट हमको ही दे। इसलिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हो, जिस पार्टी का भी हो गठबंधन का, उसको वोट मिल रहा था, जीत रहा था आराम से। सिर्फ जीतना तो है, लेकिन पिछले बार बदलाव के लिए जब लोगों को लगा, लोगों के सामने प्लेस किया गया कि MIM के रूप में एक बदलाव के लिए उम्मीद जगी, तो लोग बदलने के लिए वहाँ पर MIM को भी मौका दिया। लेकिन MIM को मौका देने के बाद पिछले 5 साल से सीमांचल में क्या काम हुआ है आप देख लीजिए। आप कहेंगे कि विधायक चला गया, ये सेकेंडरी बात है। आपको जिताया गया, और कोई भी विधायक को, चाहे ओवैसी हो या कोई भी विधायक को वोट नहीं पड़ा था, अवैसी के नाम पर वोट पड़ा था। अवैसी साहब सीमांचल कितने बार आए,
कितने बार यहाँ लोगों की समस्या को सुना। सीमांचल में अवैसी हॉस्पिटल खोलने का जो हम लोगों ने वादा किया था, सीमांचल में जो एक्सेलेंस स्कूल जो उनका हैदराबाद में चलता है वो कैटो खोला, कितना हॉस्पिटल खोला। और अगर ये नहीं कर पाया तो सीमांचल के कितने लोग हैदराबाद में जाके 20 रुपये में 3 महीने का इलाज कर सका, वो लिस्ट होना चाहिए। कितने लोग हो, आप लोग सर्वे कर लेंगे। सीमांचल में से कितने लोग उनके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कर लिया हो, अख्तर उलमान का बेटा को छोड़कर। हाँ, अख्तर उलमान साहब का बेटा को मालूम हुआ है कि वहाँ एडमिशन लिए हैं, उनको छोड़ करके कौन एडमिशन लिया हो। उसके बाद सीमांचल के कितने लोग जाके उसके ओवैसी स्कूल में जाके एडमिशन कर लिया हो, बता दीजिए। तो जब आप यहाँ स्कूल नहीं कर सकते हैं तो यहाँ के कितने लोगों का कोटा, आपके सीमांचल का कितना कोटा हैदराबाद में रखे थे, तो लोग उनको देख चुके हैं। काट की हंडी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ने वाली। अभी बेहतर विकल्प पूरे बिहार का सरकार बदलने के लिए जनस्वराज के रूप में आया हुआ है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके इस पार्टी में हैं और बिहार के 243 सीट में इलेक्शन लड़ के जो जादुई आंकड़ा सरकार बनाने का 122 सीट हम लोग उसको पार करने